संघ बेस्ट सीसी प्रथम फलंदाजी करीत असताना तर अल कुरेश सीसी हमारे पेट पे लात मत मार। चला चला वेळ होत चाललेला आहे जास्त. सर्व क्रीडा रसिकांचं या ठिकाणी मनस्वी हार्दिक स्वागत आहे. बेस्ट संघाला बेस्ट शुभेच्छा असतील. सकाळ सत्रामध्ये पहिला विजय साजरा करून हा संघ पुन्हा एकदा आजच्या प्रवासात 5व्या सामन्यासाठी सज्ज झालाय. तर अल कुरेश हा संघ देखील या ठिकाणी विजय साजरा करीत आलेला आहे. तर विजयाची परंपरा जिवंत ठेवणं गरजेचं असणार आहे. हेतू तोच असेल. आपल्या मनात खून गाठ बांधून या ठिकाणी दोन्ही संघ एकमेकाच्या विरोधामध्ये आणि दोन्ही संघांमध्ये तगडे खेळाडू बघायला मिळाले. बेट संघ फलंदाजी करायची आहे. परत फलंदाजी मिळालेल्या आहेत. रफ्तार का राजा ज्यांना म्हणलं जातं सुका कोळी गोलंदाजी मार्कवर येऊन उभे आहेत. त्यांच्या विरोधामध्ये जर बघितलं तर आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघू शकता 2 फलंदाज आलेले. प्रीतम साळवे त्यांची बॅट थंडावलेली आहे. ती तलवार बोथडलेली आहे. त्या तलवारीला या सामन्यात धाव मिळणार का हा एक महत्वाचा प्रश्न आहे. तर बघूया त्यांच्यासह आपण कैफ इनामदार यांना बघतोय. नॉन स्ट्राईक एंडवर एक तरुण फलंदाजाला वरच्या क्रमांकावर मिळालेली संधी आणि या मोठ्या स्पर्धेत ते संधीचं सोनं करणार का प्रश्न अनेक उत्तर एक. सामना संपल्यानंतर सर्व उत्तर आपल्यापर्यंत येतील. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. श्री गणेश पहिला चेंडू फुलटॉस आक्रमण केलं भरपूर दोन्ही हातानं नो बॉलचा इशारा आणि त्यावर आपण बघतोय अर्ध्या डझन धावेची मोहर लावताना प्रीतम साळवे आणि वर एक कच्ची धाव अगदी बरोबर. जरुद्दीन हाफिज साहेब हे देखील या ठिकाणी सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील स्वागत आहे. 7 धावा धावपळकावर आहे. बघूया 7 धावा धावपळकावर आहे. प्रीतम साळवे फ्रीटचा चेंडू आहे. चेंडू हवेत प्रयत्न क्षेत्ररक्षक करतोय. एक सिंगल पूर्ण केली. दुसरी धाव घेणार का तर त्या ठिकाणी मला वाटतं पठाण साहेबांनी मोठं सेलिब्रेशन केलं आणि ते विसरून गेले हा चेंडू फ्रीटचा आहे. परंतु क्षेत्ररक्षणाचे 100 गुण त्यांना द्यावा लागणार. कमालीचं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. एका धावेने धावफलक पुढे सरकलाय. 8 धावा धावफलकावर आहे. कैफ इनामदार बघूया. इन स्विंग झालेला चेंडू आहे. त्यावर प्रहार यावेळेस मुन्ना भाई जबरदस्त प्रयत्न बघा. आणि सगळ्यात चांगली गोष्ट म्हणजे ऐन वेळेस त्यांनी आपल्या शरीराचा उपयोग केला आणि या चेंडूला रोखण्यात यशस्वी मात्र ठरलेले. 2 धावा पूर्ण करतायत. डबल डिजिट मध्ये आपण जातोय. 10 धावा धावफलकावर आहे. 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये. एकीकडे तरुण कैफ तर दुसरीकडे आपण प्रीतम यांना बघतोय आणि सोकाकुळी पहिल्या षटकाचा मारा या ठिकाणी सांभाळतायत. राईट आर्मवर विकेट असतील. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून चेंडू क्रमांक 3 आडव्या हाताने घेतलेला समाचार. काव कॉर्नर मध्ये प्रोडक्शन. त्याही ठिकाणी तरुण क्षेत्ररक्षक आहे बघा. सिंगल नाही रोखू शकणार. एका धावाच्या आधारानं धावफलक पुढे जात आहे. 11 धावा धावफलकावर. 2 संघ 2 विजय साजरे करीत या ठिकाणी आले. एक संघ मात्र विजयाचा आनंद घेत घरी जाणार. एक संघ पराभवावर चर्चा करीत बसणार आहे. कारण एका संघाला पराभव निश्चित स्वीकारावा लागणार आहे. जाऊया. 11 धावा धावफलकावर आहेत. रिव्हर्स स्वीप केलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक असतील. आपण बघतो या ठिकाणी 2 धावा देखील यशस्वीरित्या पूर्ण करतायत. 2 धावेनं धावफलक पुढे जाणार आहे. 13 धावा धावफलकावर आहे. दोन चेंडू शिल्लक आहे. रिव्हर्स स्वीपचा जो फटका आहे मित्रांनो, या फटक्याला
हाउटन म्हणलं जायचं बघा. आता ती पद्धत बंद झाली. रिव्हर्स स्वीप हा नवीन शब्द आला. क्रिकेट बदलत गेलंय, क्रिकेटच्या मुवमेंट बदलत गेल्या, क्रिकेटचे नियम बदलत गेली आणि टेनिस क्रिकेटमध्ये त्याचे प्रभाव जास्त बघायला मिळाले. स्विच हिटवर जास्त फलंदाज लक्ष केंद्रित करतायत आणि बऱ्याच फलंदाजांना त्या फटक्यामध्ये यश सुद्धा मिळालंय. अर्थात तो फटका घातकी आहे बघा. 13 धावा धावफलकावर आहे. आडव्या हाताने समाचार घेताना प्रीतम साळवे शेवटच्या चेंडूवर येत आहेत. 6 धावा. षटक संपलं जाईल. 1 षटकानंतर धावफलकावर नाबाद 19 धावा. सर्व गुणसंपन्न आयोजन आपण या ठिकाणी या स्पर्धेचं बघतोय. येणाऱ्या काळामध्ये आडसकर साहेब चषक दिवस रात्र राबवली जाणारी ही स्पर्धा आहे आणि या स्पर्धेची देखील नोंद घ्यायची आहे. खुल्या प्रवर्गामध्ये खेळवली जाणारी स्पर्धा आहे. 1.5 लाखाचं प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेचं आहे आणि पुन्हा एकदा या मैदानाला जिवंत केलं जाईल. चांगला चेंडू आहे. गती नसलेला चेंडू होता. व्हेरिएशन दाखवतायत संघनायक राम काळे गोलंदाजी मार्कवर. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. पॉवर प्ले ऑन आहे. 2 क्षेत्ररक्षक सीमेरेषेवर तैनात ठेवले आणि दुसरे सर्व क्षेत्ररक्षक इनफिल्ड मध्ये आपल्याला बघायला मिळतील. मिड विकेट मध्ये एक क्षेत्ररक्षक आहे तर डीप लॉंग ऑन मध्ये एक क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. हा आणि कैफ इनामदार यांनी मोकळ्या विभागामध्ये फटका खेळलाय. इनफिल्डला क्लिअर केलं आणि मुन्ना यांना टाटा बाय बाय करीत चेंडू निघून गेलाय. सीमा रेषा पार. येतोय चौकार. 4 धाव्यांच्या मदतीने 23 धावा या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे. पॉवर प्लेचा फायदा उचललेला आहे. परिपक्व फलंदाजासारखे फलंदाजी करतायत या ठिकाणी कैफ इनामदार आणि या सामन्यामध्ये प्रीतम साळवे आज चांगली फलंदाजी करतायत. पुन्हा एकदा लफ्ट केलाय चेंडू. स्क्वेअर लेग मध्ये क्षेत्ररक्षक. काय क्षेत्ररक्षण आहे बघा. जवानी दिवानी जवान क्षेत्ररक्षक आहे. चपळता. अगदी आपण त्यांची सीमेरेषेवर बघितलंय. मोठासा अंतर त्यांनी पार केलं. त्या ठिकाणी आपण बघू शकता 3 धावांचं रक्षण केलंय बघा. 1 धाव मात्र खर्च झाली. 24 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल कारण स्ट्राईकवर येत आहेत प्रीतम साळवे. चला फटका फसलेला आहे. चेंडू उभा झाला. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. सदाभाऊ खोत. सदाभाऊ यांच्या हातातून चेंडू उडाला तरीही सदाभाऊ त्या चेंडू मागे पळत होते आणि चेंडू पर्यंत पोहोचले नाही. झेल सुटलाय आणि झेल सुटल्यानंतर आपण या स्पर्धेमध्ये अनेक विक्षिप्त परिणाम बघितलेत. आता प्रीतम साळवे किती वेळ उभे राहतील याच्यावर नुकसान अवलंबून राहणार आहे बघा. 26 धावा धावफलकावर. चला आता मात्र बघा आणि बघत राहा कारण यावेळेस क्षेत्ररक्षकाला चेंडूने दर्शक बनवलंय. प्रेक्षकांची भेट घ्यायला गेलेला हा षटकार. 32 धावा आहेत. या अगोदरच्या चेंडूवर झेल सुटला आणि त्यानंतरच्या चेंडूला प्रीतम साळवे यांनी प्रेक्षकांमध्ये फेकलं. जलेपे नमक आणि नुसतं नमक नाही जाडा नमक. अगदी 32 धावा धावफलकावर आहे. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा संधी आहे. 2 क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आणि भरपूर प्रयत्न केलेत. मनोज सावंत यांना मात्र या चेंडूला रोखण्यात यश मिळालं. 2 धावा पूर्ण करण्यात फलंदाजांना यश मिळालं आणि दुसरं षटक समाप्त झालेलं आहे. 2 षटकानंतर 34 धावा धावफलकावर आहे.
34 धावा आहेत 2 षटकारानंतर. आजच्या प्रवासातील सामना क्रमांक 5. खासदार चषक, एक मानाचा करंडक, सन्मानाचा करंडक, अभिमानाचा करंडक. आदरणीय खासदार, एकनिष्ठ खासदार म्हणून ज्यांना महाराष्ट्रामध्ये ओळखलं जातं, बजरंग बाप्पा सोनवणे यांची गुणगौरव गाणारी स्पर्धा आणि त्यांच्या प्रेरणेनं या स्पर्धेचं दुसरं पर्व आपण या ठिकाणी संपन्न करीत आहोत. बाळासाहेब मुळे, जहिरुद्दीन आपिसाब, मेजर संदीप, राम पाटील आणि त्यांचा मित्र परिवार या स्पर्धेला पूर्ण करतायत. पहिला चेंडू होता, स्ट्रेट ड्राईव्ह केला, अगदी उभ्या रेषेत खेळलेला हा फटका. ज्याप्रमाणे बाणातून धनुष्यातून बाण निघतो, अगदी तितक्या सरळ रेषेत हा फटका खेळला गेला. क्षेत्ररक्षक आहेत त्या ठिकाणी सुकाकुळी चेंडू रोखलाय. एक धाव, माफ करा, राम काळे त्या ठिकाणी होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण, 35 धावा या ठिकाणी पूर्ण होत आहेत. तर प्रीतम साळवे आज स्ट्राईकवर आहेत. आज वेळ घेतलाय, आज उभे राहिले, आज षटकार देखील दाखवले, आज अजून काय दाखवणार. उजव्या इष्टीच्या बाहेर दंडित केलं जाईल गोलंदाजाला. पंचांची आता समांतर झाली आणि त्या ठिकाणी शाहिद पठाण यांना एका धावेचं नुकसान भोगावं लागणार आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे जाईल. 36 धावा धावफलकावर. थोडासा चेंडू आतमध्ये घेतला होता. आडव्या हाताने खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण बघतोय टो ऑफ द बॅट, अगदी बॅटीच्या मुखपृष्ठावर हा चेंडू जाऊन आदळला. एक सिंगल त्यांनी त्या ठिकाणी पूर्ण केली आणि धावफलकाला पुढे ढकललंय. 37 धावा धावफलकावर होत आहेत. स्ट्राईकवर येत आहेत कैफ. हा नो बॉल दिला गेलाय, नो बॉल दिला गेलाय. एक सिंगल पूर्ण झालेले, भीमरचा नो बॉल आहे. पंचांनी इशारा दिलाय. या स्पर्धेच्या निमित्तानं अनेक संत आहेत जे या ठिकाणी आयोजकांच्या पाठीशी पाठ देऊन उभे राहिले, आयोजकांना खंबीर साथ दिली. त्या संस्थांचं सुद्धा नामोल्लेख करणं गरजेचं असणार आहे. स्टँडर्ड बिर्याणी, लकी ट्रेडर्स. हा नो बॉल आणि फीडिंगचा, क्षेत्ररक्षणाचा नो बॉल आहे. नो बॉल होता. बघूया, चांगला ड्राईव्ह डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक 2 धावेंचे प्रयत्न, अगदी आरामात या ठिकाणी 2 धावा पूर्ण केल्या. कारण फिकीमध्ये ती योग्यता नव्हती. खरा थ्रो मी म्हणेल. 2 धावा मिळतात. 41 धावा धावफलकावर पूर्ण झाल्या. शाहिद पठाण 3 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 7 धावा खर्च करतायत. त्यांना पुनरागमन करावं लागणार आहे. गोलंदाज तयार आहे. रिवर्सचा प्रयत्न केला, धावबादची संधी आहे. मला वाटतं कैफ इनामदार पोहोचू शकले नाही आणि तिसऱ्या पंचांकडे मागणी केल्या गेली. निरोप पाठवलाय तिसऱ्या पंचाकडे. रिव्ह्यू घेतला गेलाय. काय निर्णय होतोय बघूया तिसऱ्या पंचाचा. घेतला गेला.
सही झाला का अभ्यास? त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत. लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही. आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर अभ्यास करतात नाही. खरं आहे बरं का ते पण. मग काकाने इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना. अरे इन्व्हर्टर घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही. असं टेन्शन घेतो, मी सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती. थांब मला काय ना चारा टाकू दे मग सांग मला कोणचं दुकान चला आहे. ना. चल. कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे. जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे. फायनान्स ते पण 0% व्याजदराने. काय बोलतो, पप्पांकडून पैसे कमीच होते. अरे कोणचं दुकान म्हणलं तू ते? ही गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी केज. अरे ती मुलींची का? अरे तिचं नाव खूप ऐकलेलं आहे मी, फक्त जायला वेळ मिळत नाही. वेळ मिळाला मला जायचंच आहे. तिथे खूप भारी भारी बॅटरी असतात, गॅरंटीचे असतात. केचीच ना ती. तर मी पण चाललोय न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी, तुम्ही पण या. तर सांगतो धारूर रोड गणपती मंदिरा शेजारी केज, जिल्हा बीड. आम्ही पण चाललोय, तुम्ही पण बॅटर आउट नक्की या, अँड भेट गोइंग देऊन टू जा. डग आउट. बॅटर येत आहेत ऐकून असलम. असलम यांचा या मैदानावर मोठा इतिहास आहे. YCL पहिल्या सत्रामध्ये असलम मेन ऑफ द सिरीज होते, म्हणजे मालिकावीर होते. आणि या सत्रामध्ये देखील त्यांचे प्रयत्न चांगले आहे. अर्थात त्यांच्या नावाला शोभणारी खेळी अजून झाली नाही.
बघूया. प्रीतम साहेब 28 धावांवर आहेत. 11 चेंडूला ते सामोरं जात आहेत आणि असलम मैदानाच्या आतमध्ये आत्ता दाखल झालेत. तर शाहिद पठाण हा याही वेळेस जर बघितलं तर थोडासा चेंडू हवेत राहिला होता. त्या ठिकाणी मुन्ना आहे. अगदी चांगलं क्षेत्ररक्षण आपण त्यांचं बघतोय. परफेक्शन त्यांचं चांगलं बघायला मिळतंय. एका धावेन धावफलक पुढे सरकेल. 42 धावा धावफलकावर आहेत. लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळलेला फटका आहे. रामकाळे चेंडू मागे जात आहेत. थोडस अंतर त्यांना पार करावं लागलं आणि थ्रो त्या ठिकाणी चुकला. दोन धावा आपण बघू शकता या ठिकाणी ज्या पूर्ण केल्या गेल्या आणि षटक देखील संपलेलं आहे. तीन षटकानंतर 44 धावा धावफलकावर आहे. एक विकेट, एका विकेटच्या नुकसानीनंतर आपण बघतोय. थोडीशी घाई करा बरं का, सामना झाला पाहिजे वेळेत. वेळेचा सदुपयोग करायचा आहे सर्वांनी. चांगला ड्राईव्ह आहे. मोबदला जास्त मिळणार नाही कारण त्या ठिकाणी मुन्ना आहेत. पुन्हा एकदा चिनी भिंतीप्रमाणे मुन्ना त्या सीमेरेषेवर तैनात आहे. कोणत्याही चेंडूला बाहेर जाऊ देत नाहीये. चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि या ठिकाणी एक धाव पूर्ण झालेली. 45 धावा धावफलकावर स्ट्राईकवर येत आहेत प्रीतम साळवे. मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही बॅटर्स आयकॉन आहे, तर त्यांच्या विरोधामध्ये विरोधी संघ नायकांना सुद्धा आयकॉन वापरलाय म्हणजे सुका कोळी. गोलंदाजीवर असेल. बघूया. ऑफ साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू ऑन साईडला येतोय. सिंगल या वेळेस देखील पूर्ण करतील आणि धाव फलकाला पुन्हा एकदा आपण बघू शकता पुढे ढकललं जात आहे. 46 धावा धावफलकावर पुन्हा एकदा असलम आपण बघतोय स्ट्राईकवर. बघूया. मनोज सावंत दोन चुका केल्या बघा त्यांनी. अगोदर झेल सोडलेला आणि त्यानंतर चेंडूला सुद्धा सोडून दिलेला आहे. त्या ठिकाणी थोडासा नशिबाचा चौकार असलम यांच्या खात्यात जमा होईल, परंतु गरज आहे बघा. असलम यांची बॅट थंडावलेली आहे. अर्धशतक मात्र या ठिकाणी संघाने पूर्ण केलंय. सातत्यपूर्ण असलम यांच्यावर विश्वास दाखवला गेला. तो विश्वास त्यांना सार्थक ठरवायचा आहे. मनगटाचा वापर केला आहे, परंतु यावेळेस जास्त टायमिंग झाला. थोडेसे भाग्यवान ठरले याही वेळेस. शतरंजकापर्यंत तो झेल गेला नाही.
2 धावा या ठिकाणी पूर्ण करीत असताना आपण बघू शकता 52 धावा धावफलकावर या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहे. सुका कोळी थोडेसे नाराज बघायला मिळाले, कारण क्षेत्ररक्षकांना झेल घेण्याचे प्रयत्न त्या ठिकाणी केले नाही. 4 बॉल. या प्रत्येक बाबींकडे सुद्धा लक्ष द्यावं लागणार आहे, कारण तुम्हाला विजय मिळवायचा आहे, जिंकायचं आहे. आणि जिंकण्यासाठी तुम्हाला भरपूर कामं करावी लागतील. थोडीशी बोट फिरवली आज आणि त्यानंतर मला वाटतं असलमभाई बाल बचावलेत, कारण यावेळेस चेंडूने टप्पा घेतल्यानंतर जास्त उंची मिळाली नाही. अगदी यष्ट्यांना टाटा बाय बाय केले चेंडूनं, आणि विजय राऊत सरांनी मात्र त्या ठिकाणी चांगलं यष्टीरक्षण केलंय. निर्धाव चेंडू असणार आहे, डॉट चेंडू आपण बघतोय मैदानाच्या आतमध्ये. धाव फलक स्थिर आहे, 52 धावा. बॅटीची कडा घेतली, परंतु असे झेल खूप अवघड असतात आणि असे झेल पकडले जात नाही मित्रांनो. असे झेल हातात चिटकतात. यावेळेस चेंडू चिटकला नाही. तर या ठिकाणी आपण बघतोय 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. ड्रिंक ब्रेक मला वाटतं इशारा दिला गेलाय. आपण देखील काही क्षण या ठिकाणी थांबू आणि पुन्हा एकदा आपण पहिल्या सत्राला जोडले जाणार आहोत. तोपर्यंत घेऊया रेस्ट. मिलेंगे ब्रेक के बाद. चला ब्रेक टाइम संपलेला आहे. क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. चला 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 ब्रेक टाइम संपलेला आहे. पंच सामना ऑन करा. सामना चालू. 4 षटकं संपली. 4 षटकानंतर 1 बाद 52 धावा धावफलकावर. कोणत्या गोलंदाजाचा वापर या ठिकाणी करणार, गोलंदाजीमध्ये काय फेरबदल केले जातील, काय रणनीती आखली जाईल, कारण ड्रीम ब्रेक मध्ये आपण बघितलं भरपूर चर्चा त्या ठिकाणी झालेली असणार आहे. 2 आयकॉन मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. विरोधी संघाने आपली ताकद लावून टाकलेली आहे. एकीकडे प्रीतम साळवे जे सेट झालेले आणि त्या ठिकाणी असलम सर आताच मैदानाच्या आतमध्ये आले. जाऊया. शाहिद पठाण, चला ड्रिंक ब्रेक नंतर आपण बघतोय प्रीतम साळवे यांनी इशारा दिलाय, तयारीला लागा. या पहिल्या चेंडूला उडवलंय, गोलंदाजाला आसमान दाखवलंय आणि आकाश मार्गे चेंडूला मैदानाच्या बाहेर पाठवलंय षटकारासाठी. 58 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेले आहे. गोलंदाज तयार आहे. चेंज ऑफ पेस, चांगलं व्हेरिएशन आणि सेन्सिबल क्रिकेट सुद्धा आपण बघतोय. एक प्रतिभावान फलंदाजी या ठिकाणी प्रीतम साळवे मैदानाच्या आतमध्ये करताना बघतोय. सिंगल मिळाले, धावफलक पुढे जाईल. 59 धावा धावफलकावर आहे. 59 रन्स. बघूया. चेंडू थोडासा खराब होता आणि त्यानंतर असलम यांचा फटका सुद्धा थोडासा खराब आला.
निर्जन स्थळी पडलेला हा चेंडू आहे. नो मॅन्स लँड मध्ये जाऊन चेंडू आदळला. 2 धावेंची संधी या ठिकाणी पूर्ण केली. 2 धावेंच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकलाय. 61 धावा धावफलकावर आहेत. धावा बनवायच्या आहे जिंकण्यासाठी. बॅटीची गडा घेतोय चेंडू. गलीमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. पहिली धाव अगदी वेगात पूर्ण केली आणि दुसऱ्या धावेची इच्छा नाहीये. त्या ठिकाणी आपण बघतोय बासष्ट धावा आहेत. झेल आहे आणि झेल पकडलेला देखील आहे. वेगळा प्रयत्न केला आणि रिव्हर्स स्विचच्या प्रयत्नात प्रीतम साळवे पकडले गेले. नवीन फलंदाज या ठिकाणी शहबाज इनामदार मार्गक्रम करतायत मैदानाच्या आतमध्ये. शहबाज इनामदार मागील सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरच्या किताबानं त्यांना सन्मानित केलं गेलं. गोलंदाजी फलंदाजी दोन्ही माध्यमामध्ये उजवी कामगिरी केली आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये ज्यांना अनेक चेंडू रोखले, अनेक झेल पकडले. या सामन्यात देखील वरच्या क्रमांकावर त्यांना पाठवलं जातंय. फलंदाजी करायची आहे. या स्क्वॉड बिहाइंड आहे. शहबाज इनामदार शून्याचा चष्मा घालून परत येत आहेत. 0 धाव संख्येवर. फलंदाज बाद. शहबाज शून्याचा चष्मा घालून परत येत आहेत. 0 बाद. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. थोडासा बदल या ठिकाणी यष्टी रक्षक आपण विजय राऊत सरांना बघतोय. मात्र आलेले आहेत गोलंदाजीसाठी सज्ज असतील नवीन बॅटर आपण इम्रान इनामत ना स्ट्राईक एंडवर बघतोय. असलम बाई स्ट्राईक. ओ चेंडू हा मला वाटतं आता नो बॉल दिला गेलेला आहे. नो बॉलचा इशारा येतोय आणि आता फ्रीडची संधी आहे. असलम बैला देखील एक मोठी संधी आलेली आहे. एक मोठा फटका खेळण्याची संधी, त्यांना कॉन्फिडन्स देऊन जाणारा फटका खेळण्याची संधी आहे. नाही, दिवस खराब आहे. टप्प्याचा चेंडू होता. हा चेंडू मात्र चांगला आहे. विजय राऊत सरांनी या स्पर्धेमध्ये मात्र प्रभावित केलंय. अगदी मागील 2-3 सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅच आहे आणि विश्वास न बसणारी खेळी विजय राऊत सरांनी केली. लोअर फुलटॉस आहे आणि या फुलटॉसवर फुलटॉल वसूल करतायत या ठिकाणी फलंदाज असलम. 69 धावा या ठिकाणी पूर्ण होणार आहे. धावा या ठिकाणी होताना आपण बघतोय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये आपण 6 बघू शकता. हा गतीनं फसवलाय. कमालीचा चेंडू होता. यावेळेस देखील चेंडूवरून बोट फिरवली. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूना काटा बदलला
आणि हसत खेळत यष्टीरक्षक सुका कुळी यांच्या हातात जाऊन लपला. कमालीचा चेंडू, शानदार चेंडू. जागा बनवली, यावेळेस शपल लाईनवर आले. फटका चांगला खेळ आहे त्या ठिकाणी, तो क्षेत्ररक्षक कमालीचा आहे बघा. चला, चेंडू बॅटेवर आला नाही, फलंदाज फसला आणि एसटी रक्षक देखील त्या ठिकाणी फसलेला आहे. बॅटीचा स्पर्श घेऊन गेलेला चेंडू त्या ठिकाणी देऊन जातोय 4 धावा. चौकाराचा आधार आणि या आधारानंतर आपण बघतोय 74 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या आहे. चांगल्या धावा बनवल्या. मला लॉंग ऑन कडे खेळलेला फक्त फटका त्या ठिकाणी आणि मुन्ना फिर एक बार चायना बॉल झुकेगा नाही साला. चेंडू आळवलेला आहे आणि त्या परिसरातून चेंडू आतापर्यंत सीमेरेषेच्या पलीकडे गेलेला नाहीये. षटक मात्र संपेल. 6 षटकानंतर 3 गडी खर्च केलेत, 75 धावा बनवल्यात. सहा षटकं संपली, 3 गडी या ठिकाणी बाद झाले. 75 धावा धावफलकावर संघनायक राम काळे येत आहेत सेकंड स्पेल मध्ये आणि त्या ठिकाणी बघूया. इम्रान चांगला फटका आहे, कारण यावेळेस वेळ कमी होता, तितक्या वेगात चेंडू गेलेला होता. काही क्षणात आपण बघितलं या चेंडूला इम्रान टॅप करत सुका माफ करा सदाभाऊ आहेत, त्यांनी मात्र यावेळेस चांगलं काम केलंय. सिंगल दरम्यान पूर्ण झाली 76 धावा धावफलकावर. आता महत्वाची 12 चेंडू आहे, आता 11च असतील. या 11 चेंडूंमध्ये फलंदाज त्यांचं रूप बदलणार आहे. असलम यांनी आक्रमण केलं, प्रवीण चेंडू खाली येतोय. प्रवीण यांच्या हातातून झेल सुटलेला आहे. कर 78 धावा होत आहेत, झेल सुटलाय. जीवदान मिळालंय यावेळेस असलम भाई यांना.
7 षटकानंतर 82 धावा धावफलकावर 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये या ठिकाणी पूर्ण झाल्या. अंतिम षटकाची तयारी मैदानाच्या आतमध्ये सुरू केली जाते. Disconnected. Connected. हा बिमरचा नो बॉल आहे. नो बॉल षटकार. 7 धावा त्यानंतर फ्रेट हा नो बॉल षटकार. अगदी बरोबर आहे. पंचांना निर्णय या ठिकाणी आपल्यापर्यंत आलेला आहे आणि फ्रेटचा इशारा अगदी दिला गेलाय. असलम पुन्हा स्ट्राईक वर आहे. संधी चालून आलेली आहे. संधी दारात येऊन उभी आहे. पुन्हा एकदा नो बॉल आहे. पुन्हा एकदा यावेळेस तर खूप मोठा नो बॉल आहे. चला या ठिकाणी आपण बघू शकता 89 धावा झालेले आहे. 89 धावा आहेत बघा. फ्रीडचा इशारा आलेला आहे. विजय राऊत अंतिम षटक. हो हो काय सुंदर गोलंदाजी आहे बघा. यावेळेस अवांतर आहे. फ्रीड चालू असेल. स्वतःला गोलंदाजी पासून दूर करतायत. बघूया. हा फ्रीडचा चेंडू आहे. झेल पकडलेला आहे. 2 धावांचा प्रयत्न आहे. त्या ठिकाणी मला वाटतं दोन्ही फलंदाज आपापल्या घरात सुरक्षित आहे. बऱ्याच वेळानंतर पहिला चेंडू पूर्ण झाला. एक चेंडू झाला. 91 धावा धावफलकावर 5 चेंडू शिल्लक. इम्रान
इनामद आमदार इनाम बघूया. चला यावेळी डाव्या एसटीच्या बाहेर आहे. अवांतरची घोषणा आहे. एज नाही नाही एज नाही आहे, वाईडच आहे. एज नाही आहे, केज आहे. आपे साहेबांचं उत्तर आहे. हाँ एज नहीं है, केज है. बिल्कुल केज में क्रिकेट का क्रेज है. सुका कोळी देखील या ठिकाणी तापले. चला बऱ्याच गोष्टी या ठिकाणी घडल्या. फलंदाज रिव्ह्यू वाईडचा फेअर डिलिव्हरी आहे. मला वाटतं फलंदाज सफल झालेले त्या ठिकाणी. बघूया पुन्हा एकदा आडव्या हाताने खेळलेला आहे. 2 धाव्यांचे हे प्रयत्न करणार का. त्या ठिकाणी प्रवीण यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण. 2 धावा मात्र या ठिकाणी त्यांना रोखता आलेल्या नाहीये. 2 धाव्यांच्या मदतीने धावफलक पुढे जाताना बघतोय आपण. 94 धावा या ठिकाणी पूर्ण झालेल्या. 3 चेंडू झाले, 3 चेंडू शिल्लक आहे. शतकाच्या पार जाण्याची संधी आहे. चला यावेळेस पुन्हा एकदा हात समांतर झालेली आहे. खराब गोलंदाजी विजय राऊत यांची. 3 चेंडू झालेत. मैदानात 8 चेंडू फेकलेत आतापर्यंत. लोअर फुलटॉस होता. कॉर्नरच्या दिशेने केलेला फटका सिंगल पूर्ण करतायत. दुसऱ्या धावेला निघालेत आणि अगदी सुरक्षित क्रीज मध्ये जाऊन पोहोचले. शॉर्ट रन आहे. 1 धाव शॉर्ट रन. बघूया सिंगल पूर्ण केले आणि पुन्हा एकदा आपण या ठिकाणी बघू शकता पवन नाही पोहोचू शकले. पुन्हा एकदा शॉर्ट रन. पुन्हा एकदा शॉर्ट रन आहे. एकही धाव नाहीये. एकही धाव नाहीये. परंतु पवन या ठिकाणी बाद आहे. खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फुटा 12 ने. प्रयत्न एका धावेचे आहेत. दुसऱ्या धावेला निघालेत आणि 2 धावा देखील पूर्ण करतायत. नव्याण्णव धावांचं लक्ष आहे. 99. 98 धावा झालेल्या. चला बेस्ट संघ चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. बेस्ट सीसी
हे पहा खेळाडूंच्या पॅव्हिलियन मध्ये काही मान्यवर बसले, त्यांना विनंती आहे, आपण तात्काळ त्या ठिकाणी खुर्च्या खाली करायच्या आहे, अन्यथा आपला अपमान केला जाईल. तो जो प्रेक्षक यहाँ पर बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि टीम के लिए यहाँ पर कुर्सियां दीजिए। इन जर्सी ही खिलाड़ी बैठे वहां पर, जो खिलाड़ी के जो दर्शक के आंग में जर्सी नहीं है, चाहे वो खिलाड़ी भी हो, उसे बैठने की अनुमति नहीं है। उठ रहे खुर्ची सम्राट, खुर्ची सोडा. प्लेअरांना खुर्च्या द्यायच्या बघा, विनंती असेल. प्लेअर खाली बसले तर आपण फक्त ओनर आणि प्लेअर मी बी पिलेलीच आहे. 5 रनची पेनल्टी द्या, कारण की इथं रिव्ह्यू बघत होते. आमचा मॅच आमचं जे मॅच चला सामना सुरू करा, वेळ कमी आहे, 5:30 वाजले आहे. शेवटचे 8 षटके शिल्लक आहे आजच्या दिवसातील. अंतिम 4 ओवर के लिए एक बार फिर से शेरखान भाई पठान यहाँ पर आ जाएंगे. 4 मिनट के लिए उन्हें 4 ओवर के लिए उन्हें ब्रेक दिया है. और शेरखान भाई कह रहे हैं कि मुन्ना भाई हिंदी में अच्छी करती कमेंट्री करते हैं, तो सिर्फ हिंदी ही करने की कोशिश करूंगा. मराठी में थोड़ी सी जबान लड़खड़ा जाती है. मराठी और हिंदी दोनों करते वक्त ये दिक्कत होती है. सिर्फ मराठी करो तो फिर आप परफेक्ट हो जाते हो, पर हिंदी मराठी तो मिक्स हो जाता है. चलिए मैच शुरू करें, समय कम है, 6:15 पर अंधेरा हो जाता है. यहाँ पर बैड लाइट अपील मान्य नहीं की जाएंगी. मैच आज ही खत्म करना है. बैट्समैन ओपनर बैट्समैन यहाँ पर जा चुके हैं, ओपनर बैटर और गेंदबाज भी तैयार है. अंपायर अपनी जगह खड़े हो चुके हैं, सब कुछ सेट है. स्कोरर रेडी है, नदीम भाई कुरैशी, माफ कीजिएगा, नदीम भाई अंसारी. चलिए यहाँ पर मैच शुरू किया जा रहा है. पहला इनिंग का खेल समाप्त हो चुका है. 98 रन बने हैं 8 ओवर के समाप्ति के बाद, और 99 रन बनाने हैं. 48 गेंदों से देखना है क्या ये 99 रनों का लक्ष्य पीछा करने के लिए अल कुरैश के सलामी के फलन बल्लेबाज किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं. निर्णायक मुकाबला है यहाँ पर. अल कुरैश को ये मुकाबला जितना जितना जरूरी है उतना उतना बेस्ट सीसी को भी जरूरी है.
पहला विकेट यहाँ पर गिरता हुआ बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट रहे हैं। एक बड़ा प्रहार करना चाह रहे थे, बैट का बाहरी किनारा लिया, गेंद गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच कंप्लीट किया। बल्लेबाज आउट और 16 रन के निजी स्कोर पर पहला विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और हमारे कैमरामैन थोड़े से सूरज की तरफ जूम कर कर दिखा रहे हैं कि सूरज की तेज रोशनी कैसी नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 5:30 बज चुके हैं, सूरज अपने घर को लौट रहा है। बेस्ट सीसी का ये इम्पैक्ट प्लेयर गुजारिश है कि मेरे नंबर पर कॉल ना करें क्योंकि मैं अभी कमेंट्री कर रहा हूँ। सागर माली, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो जो बच्चा आपके पास आया उसको कुछ दे दीजिए जो मैंने मंगाया है। इम्पैक्ट प्लेयर यहाँ पर ऑन फील्ड नजर आ रहा था वो। चलिए, यहाँ पर खिलाड़ी 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर, गेंदबाज तैयार, फिर से बल्ले से खेला है, खिलाड़ी वहां पर कोई मौजूद नहीं है, खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक और 4 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 4 रनों के लिए। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स के लिए सागर माड़ी एक बेहतरीन दुकान, उनका सभी कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है डिस्काउंटेड रेट में। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो समझ गए होंगे आप। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस चौके के साथ में और देखिए यहाँ पर स्टेप आउट कर कर मारने का प्रयास था, शायद इनसाइड एज हुआ, खिलाड़ी ने बहुत ही अच्छा एफर्ट भी दिखाया। विकेट कीपर है बटलिया। तो डॉट गेंद रहेगी ये, लेकिन जो एफर्ट है वो एफर्ट के लिए 100 में से 100 अंक रहेंगे। और फिर से एक बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर क्या मौजूद है? जी हाँ, यहाँ पर देखिए कैच ड्रॉप हुआ है। 2 लगातार जीवदान मिलते हुए, पिछली गेंद पर जो कैच छूटा था बटला के हाथों से, उसे हम कहेंगे वो तो एक अनबिलीवेबल एफर्ट था, लेकिन इस बार बिल्कुल झोली में आकर गेंद गिरी थी, लेकिन झोली में हो गया छेद, नीचे से गेंद निकल गई, डॉट गेंद ड्रॉप हो गई कैच। ये लापरवाही का नतीजा है। अगली गेंद इस बार फिर से बल्ले से खेला है, स्कोर लेग क्षेत्र पर गेंद जाती हुई, फील्ड करते खिलाड़ी थ्रो करते, तब तक के एक रन चुराने का मौका। एक रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाज के पास में। इस 1 रन के साथ में रन संख्या जा पहुंची है 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बाईस रन 2 विकेट के नुकसान पर
2 ओवर का खेल समाप्त, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नेल्सन नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है 2-2 फॉर 2 आफ्टर 2। शाहिद पठान 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, राम खाड़े 1 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आइकॉन राम खाड़े, इनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। आज का मुकाबला 99 रन का पीछा करते हुए इस मुकाबले को जीतना अल्कोरेश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बेस्ट सीसी को। और देखिए शाम का जब समय होता है, सूरज ढलता है, तो मैदान पर एक पसीना निकलता है अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर। ऐसा ही किस्सा मालेगांव में हुआ करता था हाफिज साहब। मैदान के बीच से डॉन जाता था, इसी समय पर 5:30 बजे का समय होता था। वो यहाँ पे भी चालू हो गया। एक बार फिर से गेंदबाज पवन गेंदबाजी के लिए तैयार। बढ़िया गेंद थी, इनसाइड एज लगा है खिलाड़ी विकेट कीपर बटलिया यहाँ पर मैच विकेट कीपिंग करते हुए। देखिए यहाँ पर बटलिया ने पिछले साल यहाँ पर जो टूर्नामेंट हुआ था 2 साल पहले, अपने हाथ को फ्रैक्चर कर लिया था, उंगलियां उसकी टूट चुकी थी, हड्डी निकल आई थी बाहर। इतना खतरनाक एफर्ट था वो बटलिया का। इस बार विकेट कीपिंग करते करते उसके गर्दन में भी मोड़ आया था, ऐसा लग रहा था कि गर्दन कहीं मुड़ ना जाए। बहुत ही एफर्ट करते रहते हैं फील्डिंग में, अपना पूरा योगदान देते हैं बटलिया। इस बार खिलाड़ी आइकॉन ने बहुत ही अच्छी स्ट्रोक एक्स्ट्रा लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर 4 रन अर्जित किए। अच्छी शॉट खेलते हुए इस 4 रन के साथ में रन संख्या आगे बढ़ती हुई। इस बार फिर से बैट्स का बाहरी किनारा, माफ कीजिएगा, स्क्वायर कट यहाँ पर खेला है, जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं, आ जाइए हाँ या ना, पर यहाँ पर बल्लेबाज आउट हुआ है। दोनों खिलाड़ियों के बीच में हुई गड़बड़ी, जिसका हुआ फायदा बल्लेबाज को। थ्रो यहाँ पर किया गया था नॉन स्ट्राइक एंड पर। शाहिद को यहाँ पर क्रीज छोड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन देखा गया कि यहाँ पर राम काले को वापस लौटना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ पर कुछ गड़बड़ी जरूर हुई है। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2.3 गेंदों के बाद अब अगले बल्लेबाज देखना है कौन आते हैं। राम काले 2 रन के लिए यहाँ पर निकले थे बल्लेबाज। हालांकि देखा जाता है कि जब स्ट्रोक खेलता है तो 1 रन पूरा करने के बाद दूसरे रन की आवश्यकता कम होती है। नॉन स्ट्राइक का जो खिलाड़ी होता है उसे 2 रन करना आसान होता है, लेकिन यहाँ पर कॉलिंग में गड़बड़ हुई। पहले कॉल कर देते तो शायद यहाँ पर विकेट नहीं गिरता था। 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब जीत के लिए चाहिए अगली गेंद शाहिद की। यहाँ पर लेग स्टंप पर फ्लिक करना चाह रहे थे, गेंद सीधे गेंदबाज फील्ड करते हुए। निश्चित रूप से यहाँ से अब मुकाबला शाहिद पठान को जीत के वापस लौटना होगा। उनके कंधों पर जिम्मेदारी ज्यादा है। 32 गेंदें और 72 रनों की आवश्यकता है। तीसरे ओवर का खेल चालू है, लगभग 10 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13.5 का है। तो 32 गेंदें 72 रनों की आवश्यकता है। इस बार बढ़िया गेंद थोड़ी नीचे रही, अपील जरूर की गई यहाँ पर कि कुछ एक्स्ट्रा रन मिल जाए, लेकिन अंपायर के नजरों में ये सही गेंद। और बिल्कुल यहाँ पर गेंद जब पड़ने के बाद बाहर निकली तो बल्लेबाज बैकफुट पर गए थे, तिरछे बल्ले से खेल रहे थे, जबकि गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अंतिम गेंद होंगी इस ओवर की और रन संख्या 27 पर पहुंची है। एक निर्णायक गेंद इस ओवर से अब तक की। ये निर्णायक गेंद थी, गेंद हवा में है, खिलाड़ी शहबाज उसके नीचे है, कैच है या मैच है। बिल्कुल यहाँ पर शहबाज बहुत ही अच्छा कैच कंप्लीट करते हुए। मैंने पहले कहा कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और उस मैच में बल्लेबाजी अच्छी की थी, गेंदबाजी अच्छी की थी, साथ साथ फील्डिंग भी बहुत अच्छी की थी। तो जब आप 0 पर आउट होकर वापस लौटे हो तो आपके पास में 2 क्षेत्र बचे रहते हैं, जिसमें से फील्डिंग एक बेहतरीन क्षेत्र है जिसमें आप अपनी की भी गलतियों को सुधार सकते हो। बहुत ही अच्छा कैच कंप्लीट किया और सेलिब्रेशन देखिए यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा कैच कंप्लीट करते हुए शहबाज इनामदार। और इसी के चलते यहाँ पर बल्लेबाज को आउट किया।
शाहिद यहाँ पर कहूंगा मैं, यहाँ पर राम काले जो रनआउट हो सकते थे, जो बच सकते थे, उनको रनआउट करने में कुछ योगदान शाहिद का रहा। कॉलिंग वहां पर गड़बड़ी हुई और उस कॉलिंग के चलते शाहिद को भी वापस लौटना, राम काले को वापस लौटना पड़ा। अब शाहिद भी वापस लौट चुके हैं। तो मैच में यहाँ पर ट्विस्ट कहूंगा मैं। 3 ओवर का खेल समाप्त है, 27 रन 4 विकेट के नुकसान पर 30 गेंदों से 72 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये मुकाबला इस तरह से भी जीता जा सकता है। 30 में 72 अब तक के हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हुए। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, टॉप एज गेंद हवा में और कोई गलती नहीं करेंगे अकरम। अच्छा कैच कंप्लीट किया, थर्डमैन के क्षेत्र पर, शॉर्ट थर्डमैन पर खड़े थे और लगातार ये कहूंगा मैं झटके लगते हुए एक अजीबोगरीब शॉट खेलना चाह रहे थे। ऑफ स्टंप पर गए थे, बड़ा प्रहार करने की कोशिश, गेंद टॉपेज लगी और थर्डमैन के क्षेत्र से अकरम कोई भी गलती नहीं की। बहुत ही आसान सा कैच अकरम ने लिया और बटलिया काफी खुश, यष्टि रक्षक की भूमिका में है, विकेट कीपर है और गेंदबाज की हौसला अफजाई करते हुए कि बहुत अच्छी गेंद आपने की है। 2 आइकॉन वापस आ चुके हैं। अब 29 गेंदें और 72 रनों की आवश्यकता है। बेस्ट बॉलर के शूज यहां पर आ चुके हैं। सेगा कंफर्ट नाम के ये शूज, जो भी यहाँ पर बेस्ट बॉलर रहेगा उन्हें ये शूज दिए जाएंगे, जो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है। गेंदें बची है 29, जीत के लिए चाहिए 72 रन। नए बल्लेबाज सकलेन, लेग स्टंप दी गेंद, इस बार भी गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे। और क्या हुआ है यहाँ पर, ये हैट्रिक तो नहीं कहूंगा क्योंकि गेंदबाज ने 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए, लेकिन टीम हैट्रिक जरूर हुई है। अंतिम गेंद पर शहबाज ने कैच लिया था शाहिद का, उसके बाद पहली ओवर के पहली गेंद पर कैच, दूसरी गेंद पर कैच, तो लगातार 3 गेंदों से 3 विकेट और 1 रन आउट हुआ था। तो कहूंगा मैं 5 गेंदों में 4 विकेट गंवा चुकी है अल कुरैश की टीम। आज कुछ गड़बड़ी हो रही है अल कुरैश के साथ में, बस सीसी अपना बेस्ट देते हुए यहां पर, और अल कुरैश के संग मालक सद्दाम कुरैशी यहां पर आ चुके हैं। सद्दाम कुरैशी, इनका हम आयोजन कमेटी की ओर से, MS स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार तिरछे बल्ले से खेला है, गेंद हवा में और ये हैट्रिक, पहली हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, हैट्रिक यहां पर मुकुंद ने कर दिखाई है। 3 गेंदों पर 3 सफलताएं और पिछले 6 गेंदों से 5 विकेट गिरे हैं। यहाँ पर ताश के पत्ते जिस तरह से लड़खड़ाते हैं, ताश के पत्तों का घर जिस तरह से बिखर जाता है, उस तरह से यहाँ पर पारी बिखेरती हुई अल कुरैश टीम की। 6 गेंदों में 5 विकेट है। पहले रन आउट, उसके बाद डॉट, उसके बाद कैच और उसके बाद लगातार 3 कैच। तो इक्वेशन यहां पर मुश्किल में आती हुई, 27 पर थे 2 विकेट और अब 27 पर है 5 विकेट, 7 विकेट, माफ कीजिएगा, 5 विकेट गिर चुके हैं लगातार। अगले बल्लेबाज आए हैं यहाँ पर, लेग स्टंप पर थी गेंद, यहाँ पर अंपायर ने अपने हाथ खोले हैं, वाइड का इशारा आता हुआ नए बल्लेबाज प्रवीण बल्लेबाजी करते हुए। 3.3 गेंदों से 28 रन संख्या बनी है। मात्र 1 रन खर्च हुआ है पिछली 6 गेंदों से और 5 विकेट गिरे हैं। अनबिलीवेबल टीम वर्क। फिर से तिरछे बल्ले से खेला है, शहबाज वहां पर प्रयास कर रहे थे लेकिन इस बार 6 रन मिलेंगे। एक बड़ा प्रहार आया, काफी देर बाद छक्का देखने को मिला। हर खिलाड़ी छक्के के लिए कोशिश कर रहा था, 6 रन की कोशिश जारी रही थी लेकिन ताकत थोड़ी कम पड़ रही थी और कम पड़ती ताकत को कैच में तब्दील किया जा रहा था। एक बढ़िया शॉट यहाँ पर बल्लेबाज टेलेंडर बल्लेबाज की ओर से इस तरह से छक्का लगाना मतलब बिल्कुल काबिल तारीफ है। इस बार ऑफ स्टंप पर थी गेंदें, सिर्फ दिशा देने का काम किया है। एक्स्ट्रा कवर कर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, अंतिम समय पर जैसे तैसे गेंद को संभाल लिया। इस बीच 2 रन दौड़कर पूरे किए और रन संख्या इस 2 रन के साथ में जा पहुंची है 36 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब गेंदें बची होंगी 25 और जीत के लिए
63 रनों की आवश्यकता है। इस बार भी काफी करारा प्रहार है, ये टेल एंडर नहीं है, ये तो डिफेंडर है, ये तो मस्त कलंदर है। बेहतरीन शॉट यहाँ पर बल्लेबाज द्वारा, काबिल तारीफ बल्लेबाजी। यंगस्टर्स ने अपने जौहर दिखाना शुरू किए हैं। बेहतरीन टाइमिंग यहाँ पर, बहुत ही बखूबी टाइमिंग के साथ इस गेंद को खेला और बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। और यहाँ पर अमर सामने बैठे हैं। अमर थोड़ा पीछे आ जाइए आप, आपके काले घुंघराले बाल नजर आ रहे हैं कैमरे के अंदर। 24 गेंदे और 57 रनों की आवश्यकता है। 42 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदे अच्छी डालनी है, सिर्फ 3 गेंदे जो विकेट ले जाए, और बल्लेबाज को 57 रन बनाने हैं वो 3 गेंदे छोड़कर। शहबाज गेंदबाजी के लिए आए हैं। ओहो बढ़िया गेंद, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर थी। वाइड का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा रन खर्च करते हुए शहबाज इनामदार पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। यहाँ पर पहली गेंद वाइड की है, कुछ अलग करने की कोशिश थी, उंगलियां फेरी थी, लेकिन लाइन ठीक से नहीं रख पाए थे। मुन्ना धनवड़े यहाँ पर स्ट्राइक पर है और यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे। यहाँ पर स्टंपिंग का इशारा यहाँ पर अंपायर ने नकारा। अपील की गई थी, लेकिन खिलाड़ी मुन्ना सर क्रीज के अंदर मौजूद थे, इसलिए इस अपील को ओह बाल बाल बचे हैं। यहाँ पर बढ़िया शॉट, गेंद हवा में, लेकिन इस बार स्टंपिंग नहीं तो कैच आउट। मुन्ना वापस लौटना होगा। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाह रहे थे, एक बार फिर से टॉप एज लगा। देखा जाए तो सर्कल में लगभग 4 खिलाड़ी कैच देकर वापस लौटे हैं। इस बार खुद गेंदबाज शहबाज ने कैच कंप्लीट किया। अब 8 विकेट गिर चुके हैं। जो 3 अच्छी गेंदें डालनी थी उसमें से 1 गेंद डाल चुके हैं। अब 2 गेंदें अच्छी डालनी है जो 2 विकेट लेकर चले जाए, और 22 गेंदें 56 रनों की आवश्यकता है। 22 गेंदें और 56 रन चाहिए। ऑफ स्टंप पर थी गेंद, पॉइंट की दिशा से मात्र दिशा देने का काम किया है। बहुत ही बढ़िया गेंद और बेहतरीन 4 रन मिलते हुए बल्लेबाज को। निश्चित रूप से एक काबिल तारीफ स्ट्रोक। यंग खिलाड़ी है, यंगस्टर्स है, इस तरह के शॉट्स काफी अच्छे नजर आते हैं। बहुत ही अच्छी टाइमिंग के साथ में गेंद को मात्र दिशा दी थी। 4 रन यहाँ पर मिले हैं बल्लेबाज के लिए। 2 विकेट हाथ में है। 2 विकेट, कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अंतिम 2 विकेटों ने भी इस तरह के मुकाबले जीते हैं। 21 गेंदे 52 रनों की आवश्यकता है। अंतिम विकेट सिर्फ दबाव होता है कि गलत शॉट से विकेट ना गिर जाए, बाकी खिलाड़ी अच्छे होते हैं। इस बार बढ़िया गेंद, बैट को मिडल करने पर मजबूर किया बल्लेबाज को। सिंगल्स जरूर लिया यहाँ पर बल्लेबाज ने, और चौका लगने के बाद में सिंगल्स लेकर नॉन स्ट्राइक पर जाकर खड़े हैं प्रवीण। शहबाज, माफ कीजिएगा, शहबाज टू शहबाज। अब प्रवीण स्ट्राइक पर है। रिवर्स खेला है, प्रवीण यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। पिछली बार 2 लगातार छक्के लगाए थे, इस बार रिवर्स का छक्का आया है, तो प्रवीण कह रहे हैं कि अब तक के मैच को मैंने छोड़ा नहीं है। बिल्कुल, जंग में आप जब खड़े होते हो तो आप अंदर से हारना नहीं चाहिए, लड़ते रहना चाहिए, यही सिखाता है क्रिकेट। ओ बढ़िया, यहाँ पर गेंद ऑफ स्टंप पर थी, बैट का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र पर गई है। 1 रन यहाँ पर पूरा किया। ओवर हुआ समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 55 रन 8 विकेट के नुकसान पर और 18 गेंदे, और जीत के लिए चाहिए 44 रन। 18-44 रन। एक बार फिर से याद आ रहा है इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। 18 गेंदे 48 रन किंग कोहली, विराट कोहली ने वो मुकाबला जिताया था। तो यहाँ पर विराट कोहली बनना होगा प्रवीण को या फिर शहबाज को। बन सकते हैं, युवा खिलाड़ी है। इंडिया पाकिस्तान 21 रन 21 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तिरछे बल्ले से खेलना चाह रहे थे, बैट का अंदरूनी हिस्सा लिया है। यहाँ पर रन के लिए दौड़ पड़े हैं। देखिए नॉन स्ट्राइक एंड पर थोड़ा खतरा, लेकिन बाल बच गए।
बाल बाल बचे यहाँ पर। एक रन यहाँ पर मिला जरूर है प्रवीण को, लेकिन रन लेने के चक्कर में यहाँ पर थोड़ी सी गेंदबाज और खिलाड़ी के बीच में धड़क हुई, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंडशिप है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए कि कोई बात नहीं है, गलती हुई है तो कुछ दर्द तो नहीं हुआ है। शहबाज स्ट्राइक पर होंगे। मुकुंद हैट्रिक गेंदबाज इस टूर्नामेंट की। तिरछे बल्ले से खेला है खिलाड़ी, यहाँ पर दौड़ रहे, एक रन पूरा किया है। दूसरे रन के लिए यहाँ पर प्रवीण जाना चाह रहे हैं, लेकिन मना किया है। बिल्कुल यहाँ पर सही निर्णय। यही होता है, कदमों को वापस लौटना पड़ता है क्योंकि आपके पास विकेट कम है। यह विकेट का प्रेशर है। 20 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता है जीत के लिए। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है दर्शकों। बैट का बाहरी किनारा लिया, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र पर गई है। अकरम वहां पर मौजूद है, एक रन लेना चाहते थे, लेकिन इस बार प्रवीण ने मना किया कि अब रन की आवश्यकता नहीं है, अब रन ना ले, क्योंकि जितनी ज्यादा गेंदें मेरे पास रहेंगी शायद मैं मैच में कुछ तब्दीली ला सकता हूं, चेंज कर सकता हूं मुकाबले को। डायरेक्ट हिट जरूर खेला था यहां पर अकरम ने, लेकिन क्रीज में सही सलामत मौजूद थे। रन संख्या है 57 रन, 8 विकेट के नुकसान पर 5.3 गेंदों के बाद में। इस बार गेंद बल्ले पर आई और क्यों मैंने रन नहीं लिया था यहाँ पर, लेकिन लंबे लंबे कद के खिलाड़ी मौजूद थे। गेंद बाउंड्री के बाहर जाते जाते अंदर आ गई और कैच कंप्लीट किया गया। वहां पर बच्चन थे वहां पर, और बच्चन हो तो फिर वो पहले ही फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हो जाते, मतलब खड़े रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, हाथ होते फर्स्ट फ्लोर पर। बहुत ही लंबा छक्का जा सकता था ये, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बच्चन अंदर से यहाँ पर कैच को कितनी आसानी से लिया। देखिए वहां पर जो लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थे बस हाथों के नीचे से निकल गए, उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। ग्राउंड फ्लोर से आप गाड़ी जा रही हो और फर्स्ट फ्लोर को कोई तकलीफ हो, ऐसा कोई हो सकता। यहाँ पर देखिए 57 रन 9 विकेट के नुकसान पर, और अंतिम जोड़ी मैदान पर है और गेंदें बची है 14 और जीत के लिए 42 रन बनाने होंगे। मैं माफी चाहूंगा शेरखान भाई पठान इनकी, क्योंकि 4 ओवर के बाद उनको माइक देना था, लेकिन 7 विकेट जब गिरे तो ऐसा लगा कि अब 3 विकेट बचे हैं तो क्या माइक दीजिए, मैच खत्म हो जाएगा ऐसा लगा था। लेकिन प्रवीण ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, बल्लेबाजी की, फिर से एक बार रोमांच लाया मैच में। 5.5 मतलब छठे ओवर का अंतिम गेंद, स्कोर 57 पर पहुंचा है। सदाभाऊ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए जा चुके हैं, अंतिम जोड़ी मैदान पर है। ओहो हो बढ़िया गेंद थी यहाँ पर, डॉट गेंद आती हुई, ओवर हुआ, माफ कीजिएगा यहाँ पर बॉल खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डेड बॉल जब तक होता नहीं ओवर खत्म नहीं होता है। इस बार अंपायर ने ओवर मुकम्मल करने का इशारा किया है। अब 12 गेंदे और 42 रनों की आवश्यकता है। पठान साहब की छुट्टी आज जल्दी हो गई है। सत्तावन रन 9 विकेट के नुकसान पर, 12 गेंदे 42 रन। क्या मुकाबला यहां पर जीता जा सकता है, देखना होगा। बिल्कुल सिर्फ इस ओवर से देखा जाए तो 2 ही रन। फिर भी आरती आरती और यहां पर 1 रन के लिए दौड़ पड़े हैं, 1 रन से संतुष्ट। अब गेंदें बची है 11 और जीत के लिए चाहिए 41 रन। देखा जाए तो मैच में कुछ जान नहीं बची है, लेकिन अंतिम जोड़ी भी कुछ कारनामे कर सकती है। श्रीनाथ कुंबले भी मैच जिता सकते हैं। हल्के हाथों से खेला, गेंद थर्ड मैन क्षेत्र पर गई है, वहां पर अकरम फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक के खिलाड़ी ने मन नहीं बनाया रन लेने का, क्योंकि जोखिम आप ले नहीं सकते। अंतिम जोड़ी मैदान पर है, हो सके तो पूरे गेंदे खेलना उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि रन रेट काफी कुछ निर्भर करता है। हल्के हाथों से खेला, फिर से वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लगभग मुकाबला यहाँ पर छोड़ दिया है अल कुरैश ने, लेकिन बेस्ट सीसी की बेस्ट गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली। एक समय ऐसा था कि मुकाबला बिल्कुल वन साइड था, लेकिन 5 विकेट गिरे 6 गेंदों से, जिसमें एक हैट्रिक मुकुंद की गेंदबाजी पर देखने को मिली। ओ बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में फर्स्ट फ्लोर से गेंद डाली थी, ग्राउंड फ्लोर के बल्लेबाज दिक्कत में आ गए। बच्चन काफी ऊंचे कद के खिलाड़ी है
यहाँ पर देखिए गेंद बिल्कुल स्टंप्स के पास से गुजरी। अगली गेंद, अट्ठावन रन। ओहो, यहाँ पर देखिए बचा लिया जैसे तैसे गेंद को। स्टंप पर जा रही थी, बल्ले से खेल रहे हैं या पैर से खेल रहे हैं, पर जैसे ही चाहो खेलो, लेकिन गेंद को रुको, स्टंप पर नहीं आनी चाहिए गेंद। 5 गेंदों में मात्र 1 रन हुआ है। 4 गेंदें लगातार डॉट आई। सदाभाऊ एक लंबा छक्का लगाई दी। हल्के हाथों से खेला, खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। ओवर की हुई समाप्ति। 6 गेंदें और 41 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। असंभव सा लक्ष्य। अंतिम जोड़ी मैदान पर। देखते हैं यहाँ पर कितने रन आगे बढ़ पाते हैं। सात ओवर का खेल समाप्त। अंतिम जोड़ी और अंतिम ओवर लेकर आए हैं शहबाज इनामदार। पिछले ओवर में 13 रन देकर 1 विकेट मिली थी। अंतिम जोड़ी मैदान पर नजर आ रही है सदाभाऊ और शहबाज। शहबाज टू शहबाज यहाँ पर गेंदबाजी के लिए। हल्के हाथों से खेला, पॉइंट की दिशा में, रन लेना नहीं चाहते। 5 गेंदे यहाँ पर खेलना है, क्योंकि जीतना तो असंभव है, लेकिन विकेट अगर गिरता है तो रन रेट में बहुत इफेक्ट होता है। अगर पूरे विकेट गिर जाए तो रन रेट लगभग 1 पॉइंट से बढ़ जाता है। सामने वाली टीम का 1 पॉइंट काउंट किया जाता है और आपको ऑल आउट के रूप में 1 पॉइंट का खामियाजा करना पड़ता है। इसलिए आउट नहीं हो तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप आउट हो गए यहाँ पर। लेकिन शहबाज के ऊपर किया हमला, गेंद को पहुंचाया 4 रनों के लिए और 4 रन के साथ में रन संख्या अब 50 के करीब पहुंचती हुई। अच्छा स्ट्रोक था यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर शॉट मिड ऑफ के खिलाड़ी के ऊपर से ये गेंद को निकाला था। 62 रन हुए हैं, माफ कीजिएगा। ओहो, यहाँ पर देखिए 4 रन मिले, रोशन गेट खुले कर दिए। 4 रन मिलते हुए यहाँ पर बल्लेबाज को। इस 4 रन के साथ में रन संख्या 66 पर जा पहुंची है। बैकफुट पर गए, यहां पर अपील की गई है और अंपायर ने भी आउट करार दिया गया है। तो ऑल आउट हुई है टीम 1 गेंद पहले। 1 गेंद पहले ऑल आउट हुई है टीम। तो 66 पर टीम ऑल आउट हो चुकी है और यहां पर मैच जीत लिया है बेस्ट सीसी ने। बेस्ट ने अपना बेस्ट दिया और मुकाबला समाप्त हुआ। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बेस्ट सीसी के 32 रनों से मुकाबला जीत लिया। और मुकुंद उगल मुगले हैट्रिक बॉलर, हैट्रिक ली थी इस टूर्नामेंट में। 2 ओवर से 17 रन खर्च के 4 विकेट मुकुंद उगल मुगले बल्लेबाज गेंदबाज ने लिए हैं। तो मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द आ जाइए। बाकी की टीम लाइनअप करे। मुकुंद आप आ जाइए दौड़ते हुए। मुकुंद थोड़ा फास्ट आ जाइए, दौड़ते हुए आइए। बाकी की टीम लाइनअप में आ सकती है, लेकिन मुकुंद से हम गुजारिश करेंगे आप जल्दी आ जाइए। चलिए हाफिज साहब, मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाइए किसी को, जल्द से जल्द मैन ऑफ द मैच दे दीजिए। चलिए बाकी के दर्शक थोड़ा सा साइड में हो जाइए। मैन ऑफ द मैच हम यहाँ पर देना चाहेंगे। तो इस मैच का मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिया जा रहा है स्वप्निल भोरे, इनके हाथों से। और बेस्ट टीम के ऑल प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुकुंद उगल मुगले को स्पेशल इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक हुई है। खास तौर पर उस हैट्रिक के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई और सभी खिलाड़ियों की तरफ से उन्हें यहाँ पर
मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया जा रहा है और स्वप्निल भूरे इनके हाथों से ये मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। आइकॉन खिलाड़ी है इस टूर्नामेंट में। और साथ ही साथ ये यूनिक स्पोर्ट्स अल्ताफ भाई मुल्ला और तैयब भाई मुल्ला इनके ओर से ये मैन ऑफ द मैच का टी शर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो मुकुंद एक अच्छी गेंदबाजी की, हैट्रिक लिया और बिल्कुल जहां पर मैच टर्न कर दिया पूरी तरह से। तो मैच यहाँ पर जीत लिया है 32 रनों से बेस्ट सीसी केज ने। सही झाला का अभ्यास? त्याचा अभ्यास भाऊ खूप काम असतात, पप्पाला मदत करावी लागते आणि रात्री वेळ असतो तर लाईटच नाही राहत. लाईटीचा खूप प्रॉब्लेम आहे इथं. काय लाईट नाही राहत त्याच्यामुळे अभ्यास होत नाही, काय नाही. आणि दिवसभर काम राहतं तर दिवसभर अभ्यास करता येत नाही. खरं आहे बरं का ते पण. हम्म. मग काकाने इन्व्हर्टर घ्यायला लाव ना. अरे इनोट घ्यायचं आहे पण कुठं घ्यावं हेच समजत नाही. असे टेन्शन घेतो, मी सांगतो बॅटरी कुठे घ्यायची ती. थांब मला काय ना चारा टाकू दे मग सांग मला कोणचं दुकान आहे. चल. कोणचं दुकान आहे रे ते? अरे ते न्यू श्री गुरुदत्त बॅटरी एजन्सी. हो का, त्याचं तर मी नाव ऐकलेलं आहे. जरी कमी असेल त्यांच्याकडे सगळे फायनान्स उपलब्ध आहे.